एपिसोड में आपने देखा कि बीजू और दिनेश के बीच हुए फाइनल टक्कर में बीजू ने बैक कर दिया और अपने साथ ले गए पूरे 3,15,000 रुपए। अब दिनेश ने भी अपनी सीट रिजर्व कर ली है इस रविवार को होने वाले फाइनल्स में, जिसमें इस पूरे हफ्ते के विजेताओं में से कोई एक जीतेगा 1 करोड़ गारंटी। आज 6 नए आम चेहरे, 6 नए खिलाड़ी और इन्हीं 6 में से आज किसी एक का खास सपना पूरा होगा। इसके लिए उसके पास जनरल नॉलेज हो न हो, बंडल मारने की नॉलेज होनी चाहिए। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। और ये रहे आपके होस्ट शर्मान जोशी। वेलकम टू पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। हिंदुस्तान का पहला शो जहां एक हफ्ते के अंदर 36 में से कोई एक खिलाड़ी जीतेगा गारंटीड 1 करोड़ रुपए। आज टारगेट है एक और विजेता को पाना। हमारे सारे विजेताओं को पाने के बाद इसी रविवार को होगा ग्रैंड फिनाले। हर वो आम आदमी जिसकी फेवरेट फिल्में थी झूठा कहीं का, ब्लफ मास्टर और मिथ्या, आज उसके बंडलबाजी का एसिड टेस्ट है। पिछले कई दिनों के बाद अगर सारे देश में कोई एक आध ऐसा रह गया है जिन्हें पोकर फेस का मतलब समझ नहीं आया, तो बता दूं कि जैसे आप जूनियर कॉलेज से भागकर कांटे या फैशन देखने चले तो गए, पर सामने मुश्तंडा टिकट चेकर मिल गया जो बच्चों को अंदर घुसने नहीं दे रहा था। उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उसकी आंखों में देखते हुए अंदर ऐसे घुस जाते हैं जैसे आप खुद 2 बच्चों के बाप हो। दिल में सच पर चेहरे पर शिकन तक नहीं, वो फेस है पोकर फेस। आज फिर 6 आम चेहरे, 6 खिलाड़ी, और जाहिर है कि ये 6 खिलाड़ी अपनी लाइफ में एक दूसरे से नहीं मिले। कल रात पहली बार इन्हें मिलने का मौका दिया ताकि एक दूसरे की नस नस से वाकिफ हो। देखिए नतीजा आपसी पूछताछ का। मेरा नाम शर्मिला खन्ना है। मेरा एक बेटा है 20 साल का और एक 18 साल की बेटी है। मैं एक शिपिंग कंपनी में काम करती हूँ और फिलहाल मैं MBA कर रही हूँ। आपने कहा कि आप शिपिंग कंपनी में, तो कौन सी पोजीशन पे है? मैं HR एडमिन में एग्जीक्यूटिव हूँ। इतने सालों बाद MBA करने का क्यों सोचा? क्योंकि मेरी कंपनी में बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स हैं जो MBA हैं। मेरे ख्याल से शर्मिला एक एक प्रिपेयर करके आई थी पूरी तरह से। एक्सपीरियंस है आपके पास, तो MBA करने का कोई फायदा तो है नहीं। मेरी एडेड एडवांटेज हो जाती है अगर मैं MBA कर लेती हूँ तो। शर्मिला एक लेवल पे मुझे लगा कि उनकी GK कुछ ज़्यादा कम हो गई है। मेरा नाम शशांक संघवी है और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। फुटबॉल में स्टेट लेवल एंग्लो इंडियन खेला हूँ। अभी मैं इंडियन क्रिकेट लीग में सिलेक्ट होने के मेरे चांसेस है मुंबई टीम के लिए। उसके अलावा मुझे डायरेक्टिंग का बड़ा शौक है। तो 2006 में जो गैंगस्टर मूवी आई थी उसके अंदर मैं महेश भट्ट सर का असिस्टेंट था। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? सियोल। एज अ स्टूडेंट उसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब फुटबॉल से क्रिकेट की ओर कैसे गए? कॉलेज में ज्यादातर प्रेफरेबल क्रिकेट होता है, फुटबॉल से स्कूल तक होता है। मेरा ICSE स्कूल था। वीक शशांक लगा क्योंकि वो सबसे छोटा था, तो काफी हार्मलेस लगा। मेरा नाम लीना देसाई है और मैं एक योगा कंसल्टेंट हूँ। 2 फिटनेस सेंटर्स है जो मेरे हस्बैंड और मैं साथ में मिलकर चलाते हैं। शादी से पहले मैं मॉडलिंग में थी। 2004 में मैं फेमिना में कंटेस्टेंट थी। क्या लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि आप योगा में शिफ्ट हो गए एकदम? मेरे हस्बैंड एक फिटनेस कंसल्टेंट है, उसी की वजह से मैंने अपना योगा में स्टडीज परस्यू किया। आप बताएंगे या आसनास? सुखासन है, वज्रासन है, हस्तपद अंगुष्ठासन है। लीना से थोड़ा टेंशन था क्योंकि वो काफी टफ है और एकदम सीधे मुंह वो कुछ भी मतलब ब्लफ कर पा रही है। मेरा नाम मुर्तजा आज़ाद है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने नागपुर से केमिकल इंजीनियरिंग पास की है और नागपुर यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। भारत पेट्रोलियम में एज अ सीनियर ऑफिसर काम कर रहा हूँ। किस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप? मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से टॉपर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में।
मुर्तजा टफ कंटेंडर नहीं लगे मुझे। आपने नागपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है? नागपुर में नागपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है और कॉलेज है लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मुर्तजा मुझे सबसे वीक कंपटीशन लगे क्योंकि ओवरडू कर रहे हैं, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ही इज फेकिंग इट। मेरा नाम शनाइटा है। मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। इसके पहले मैंने अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजार दिए। मैं एक ट्रेनर थी। 3.5 महीने मैंने अपनी जिंदगी के यूएस में ही बिताए हैं। कहाँ थे यूएस में? मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना। उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया था ताकि किसी की नज़र उन पे ना जाए। आप ट्रेनी थी किस चीज़ में? मैं एक ट्रेनर थी प्रोडक्ट प्रोसेस, बीपीओज में, कस्टमर सर्विस में। सन्नाटा वो बहुत अच्छी थी क्योंकि जिस तरह से उसने अपना बैकग्राउंड बताया, लग रहा है कि वो एक्चुअली उस फील्ड में से है। मेरा नाम जोएल पेरेरा है। मैं एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था एक न्यूज़ चैनल के लिए, लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं 2 महीने के लिए हॉलिडे के लिए गया यूएस, क्योंकि मेरी बहन वहाँ थी। फिर आप 3 साल तक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं एक प्रोडक्शन असिस्टेंट था। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है मैंने, मीडिया मैनेजमेंट और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, पोस्ट ग्रेजुएशन। जिस तरह से वो शांत बैठ के पीछे बैठ के आराम से आंसर दे रहा था, तो मुझे लगा सबसे टफ कंपटीशन बेसिकली जोएल का होगा। यहां रखे 10 लाख रुपए आज पक्के से किसी की तकदीर में है। इसे जीतने आ रहे हैं आज के 6 खिलाड़ी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर खिलाड़ीज। और आज के 6 खिलाड़ी है मुर्तजा, लीना, शर्मिला, शशांक, जोएल और फ्रनाइटा। लीना, आपका सामान्य ज्ञान ज्यादा तगड़ा है या आपकी बंडलबाजी का ज्ञान? दोनों लीथल कॉम्बिनेशन है आपके पास। जी हाँ। मुर्तजा, सबसे बड़ा बंडलबाज कौन है इनमें से? इन 5 में से देखा जाए तो बंडलबाजी के लिए तो मैं जोएल को मार्क्स दूंगा। कुछ बोल रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं है, वो एक पोकर फेयर लगता है मुझे। मुर्तजा बोल रहे बंडलबाजी के बारे में, तो मैं तो वो करता भी नहीं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो है बंडलबाजी का उन्हीं से पूछना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इस थ्रिलिंग गेम में 6 खिलाड़ी और 5 राउंड्स हैं। पहले राउंड में 8 और बाकी के राउंड्स में 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। हर सही जवाब के बदले में आप जीतेंगे एक मोटी रकम। हर जवाब के बाद आपकी जीती हुई अब तक की राशि आपके सिस्टम पर दिखाई देगी, पर सिवाय आपके आपकी पोजीशन की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हर राउंड के अंत में एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, बाकी के रूल्स समय आने पर। पहले राउंड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और जवाब देने के लिए 4 सेकंड्स, जिसके बाद सही जवाब मैं बताऊंगा। तो तैयार? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अगले 55 मिनटों के लिए बोलो सॉरी, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम। पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 1, क्वेश्चन 1। EMI में ई का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इजी, ऑप्शन बी इक्वेटेड या ऑप्शन सी एक्स्ट्रा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इक्वेटेड। क्वेश्चन 2, इनमें से किस भारतीय शहर में मेट्रो रेल सबसे पहले शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई या ऑप्शन सी कोलकाता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। क्वेश्चन 3, इनमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तार नहीं होते? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी तानपुरा या ऑप्शन सी पखावज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पखावज। क्वेश्चन 4, पीला और नीला रंग मिलाने से आपको कौन सा रंग मिलेगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी या ऑप्शन सी भूरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरा। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी टीम आईपीएल क्रिकेट की टीम नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स या ऑप्शन सी दिल्ली जायंट्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली जायंट्स।
क्वेश्चन 6, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची नगा जोलोकिया या भोज जोलोकिया भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी आसाम या ऑप्शन सी मणिपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आसाम। क्वेश्चन 7, पर्शियन, बर्मीज और बॉम्बे किसका अलग अलग प्रकार है? ऑप्शन ए कालीन, ऑप्शन बी बिल्ली या ऑप्शन सी चप्पल्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिल्ली। क्वेश्चन 8, इस राउंड का आखिरी सवाल, किस सुपर हीरो का भारतीय नाम पवित्र प्रभाकर है? ऑप्शन ए सुपरमैन, ऑप्शन बी स्पाइडरमैन या ऑप्शन सी फैंटम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पाइडरमैन। 6 खिलाड़ियों को मालूम है कि उनकी नींव कितनी मजबूत है, पर उनके बाकी साथियों को इसकी भनक तक नहीं। आपके लिए ये रहा इनका अभी तक का बैंक बैलेंस। जोएल और लीना दोनों ने 6-6 सही जवाब दिए, लेकिन जोएल जवाब देने में लीना से तेज थे, इसलिए वो बैंक बैलेंस में फर्स्ट और लीना सेकंड पोजीशन पर है। सिर्फ 3 सही जवाब देकर शशांक को लग रहा होगा कि वो बैंक बैलेंस में सबसे नीचे है। क्या वो पैक करने का सोच रहे होंगे? जिसकी स्थिति सचमुच डामाडोल है वो है शर्मिला, क्योंकि सिर्फ 20,000 रुपयों के साथ शर्मिला बैंक बैलेंस में सबसे नीचे है। सुबुद्धि के बाद अब वक्त है चतुराई का, एक दूसरे को एहसास दिलाने का कि भाई हम तो आइंस्टाइन के नाती है और तुम ठहरे गाय। शर्मिला, बैंक बैलेंस में आपको क्या लग रहा है, आपकी पोजीशन कहां पर होगी इस वक्त? अच्छी है। सबसे नीचे किसकी होगी? शायद मुर्तजा की। लीना, आपके हिसाब से इस वक्त बैंक बैलेंस में कौन 2 सबसे ऊपर होंगे? मेरे हिसाब से मैं और फ्रेनीटा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन करने में वो मुझे काफी इंटेलिजेंट लगी। सबसे नीचे कौन लग रहा है आपको? शशांक काफी टेंस लग रहा है। मुर्तजा, आप मुझे बता सकते हैं वो EMI का आंसर क्या था? किसका? जो E stands for what in EMI? सेकंड वाला इक्वेटेड। इक्वेटेड, हाँ। जोएल, क्या लग रहा है, कंपटीशन टफ है? अब तो फिलहाल टफ लग नहीं रहा है। मैं बस अपने आंसर्स पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो अब तक के लिए मैं काफ़ी सिक्योर हूँ और पैक करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है इन 5 में से कोई जाएगा। मेरे हिसाब से तो शशांक, जोएल या फ्रेनेटा, इन तीनों में से कोई तो बकरा बाहर जाएगा।